इन्होंने रात भर मेरा ख्याल रखा। हाँ, राजकुमारी, आपने रात भर सैमुअल का ख्याल रखा है। अब इसकी हालत मुझे बेहतर लग रही है। आप भी थक गई होंगी, आराम कीजिए। कितना खून लगा हुआ है, क्यों ना मैं इसे दूसरे कपड़े पहना दूं? ओ तेरी, अगर वो मेरे कपड़े बदलेंगी तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। डेजी, हेल्प करो डेजी। राजकुमारी, ये काम तो मुझे करना चाहिए ना। कृपया इसे मुझे ले जाने की इजाजत दीजिए। यही इसके कपड़े बदल दो। राजकुमारी, इसके कपड़े यहाँ बदलना सही नहीं माना जाएगा। इजाजत दीजिए इसे उसके कमरे में वापस ले जाने की। हाँ ठीक है, ले जाओ इसे। और सुनो, अपने साथ ये भी ले जाना। ध्यान रहे इसे ठंड न लगे। जी। रुको। हाँ? महल की सीढ़ियों पर संभल कर जाना, कहीं ये गिर न जाए। जी। सैमुअल, आखिर तुम कब उठोगे सैमुअल? तुम्हें होश आ गया सैमुअल? ये तो अच्छा हुआ। मैं अभी राजकुमारी को बुला कर लाती हूँ। देर हो चुकी है, कल बुला लेना। ठीक है, तब तक तुम आराम करो। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। बहुत ठंड है और तुम ऐसे कपड़ों में यहाँ बैठी रहोगी। कोई बात नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। आओ ना। हाँ? यहाँ आ जाओ। सैमुअल, ये मैं नहीं चाहता कि तुम ठंडे मौसम में बीमार पड़ जाओ। ये क्या कर रहे हो? तुम अब भी घायल हो, ज्यादा हिलो मत। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? इन हाथों को मेरे ऊपर रख दो, गर्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम अभी बहुत घायल हो, जरूरत नहीं। मेरे हाथ भी बहुत ठंडे हैं, मैं इन्हें तुम्हारे कपड़ों के अंदर डाल दूं? सैमुअल, नहीं। बदमाश कहीं के, हमेशा मुझे परेशान करते हो। अच्छा नहीं लगा क्या? मैं जाती हूँ। हाँ? नीना, तुम्हें ही देखने आ रही थी। कैसे हो तुम? मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है 10 लोगों से लड़ लूंगा। ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है, मरने से डर नहीं लगता। मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। शायद मैंने ज्यादा दवाई ले ली है, काफी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तुम हंस क्यों रही हो? सैमुअल, यहाँ आओ। मुझे छूने की जो हरकत की थी तुमने, इस बार मैं वो माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जी राजकुमारी जी, वो अगली बार आप बेहोश होंगी ना तो मैं खड़ा रह के देखता रहूंगा। क्या कहा? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, हमें राजमहल जाना है। किस लिए? सवाल मत करो। यहाँ दरबार में ये किन्नर क्या कर रहा है? हाँ, मरना चाहते हो क्या? देखा नहीं, राजकुमारी उसे लेकर आई हैं। आओ। महारानी पधार रही हैं। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। आप लोग अब उठ सकते हैं। शुक्रिया महारानी। इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? ये मुझे मारना चाहते हैं क्या? वो टाइम ट्रेवलर जिसे तुमने कुछ दिन पहले पकड़ा हुआ था, उससे कोई जानकारी प्राप्त हुई कि नहीं? वो महारानी जी, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। निकम्मे!
तुम आज यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं इसे आपसे मिलवाने लाई हूँ। मैंने इसे हाल ही में शाही सेना का सेनापति नियुक्त किया है। क्या कहा? हमारे शाही आदेश के बिना तुमने शाही खिताब देने की हिम्मत कैसे की? इसकी नियुक्ति हो चुकी है, अब आप क्या कर लेंगी? पागल हो गई हो क्या जूलिया? जब सामान्य लोगों की बात थी तब मैंने तुम्हारी गुस्ताखियां नजरअंदाज की, लेकिन अब तुम एक किन्नर को शाही खिताब देने की बात कर रही हो, वो भी शाही फौज में। ये किन्नर है तो क्या हुआ? हमारे राज्य की स्थापना के बाद से ही किसी किन्नर को शाही पद नहीं दिया गया है। तो फिर इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। तुम अगर मैं इज्जत से बात कर रही हूँ तो मुझसे ज्यादा बेशर्मी मत दिखाना, समझ गई? क्या कहा तुमने? तुम इसे सेनापति बनाना चाहती हो? ठीक है, अगर इसने उस टाइम ट्रेवलर से जानकारी निकलवा कर दे दी तो मैं मान जाऊंगी। तुम्हारे पास इतने लोग हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाई, और अब इससे जानकारी निकलवाना चाहती हो? अगर मैं नहीं मानी तो शाही पद के बारे में भूल जाना। ओलिविया, तुम मेरे खिलाफ जा रही हो? बदतमीज! क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती हो? अगर लड़ना ही है तो मुझे तुमसे डर नहीं लगता। राजकुमारी जी, कृपया शांत हो जाइए। महारानी जी, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, अगर जानकारी नहीं निकलवा पाए तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा पद तो जाएगा ही, और साथ में जान भी। मुझे मंजूर है। सुनो जूलिया, अपना शाही पद खुद ही ले लो, दफा हो जाओ। क्या कहा? अरे मुझे बताओ, तुम पागल हो गए हो क्या? जी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है अगर वो काम तुमने नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। वो ओलिविया तुम्हें जान से मारना चाहती है। जानता हूँ। जानते हुए भी तुमने मंजूर कर लिया? तुम सेनापति बनने के लिए मरे जा रहे हो और इस पद के लिए अपनी जान दांव पर लगाओगे? ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, जाओ मरो, मैं भी देख लूंगी कब तक बचते रहोगे। क्या कर रहे हो? मुझे छुओ मत। मुझे किसी भी ओहदे का लालच नहीं है। तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? इस काम के लिए क्यों माने? आप घायल हैं। मेरी चोट का इन सब से क्या लेना देना है? अभी आप लड़ नहीं सकती, वरना घाव और बदतर हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता। मेरे घाव मैं देख लूंगी, इससे तुम्हें क्या? पागल हो गए हो क्या? मैं वापस जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। आज इन हवाओं को क्या हुआ है? मेरी आंखों में धूल की वजह से आंसू हैं। सुनो सैम्यूल, इस किताब में लिखे तरीके से क्या तुम उनका मुंह खुलवा लोगे? क्या लगता है? हम दोनों मिलकर कैदियों की भावनाओं को समझने वाली तरकीब से पक्का उनसे सच उगलवा ही लेंगे। ठीक है, मैं जरूर मदद करूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा जवान किन्नर मारा जाए। सैम्यूल, तुम बहुत नादान हो। ओलिविया और उसकी सारी सेना पूछताछ में अव्वल है। अगर वो नहीं कर पाए तो तुम ये कैसे कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। मुझे उस पागल औरत को ढूंढना ही होगा। अगर उसके सामने झुकना भी पड़े तो भीख मांग लूंगी। राजकुमारी, राजकुमारी, कारावास से खबर आई है। कारावास में क्या हो रहा है? साफ साफ कहो, क्या सैमुअल मुसीबत में है? सैमुअल ने सच उगलवा लिया है। अच्छा, क्या बात है, मुझे पता था कि वो कर लेगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि राजकुमारी अजीब सा बर्ताव कर रही है? जाओ और जल्दी जाकर सैमुअल को वापस लेकर आओ। जी राजकुमारी। राजकुमारी जी, आपने बुलाया क्या? सुनो सैमुअल, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और तुम इस राजमहल में सबसे ताकतवर हो। आओ और मेरी मालिश करो।